चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे मॉडल इवैल्यूएशन के टॉपिक को। देखिए, जब भी हम किसी स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड को ट्रेन करते हैं तो हमें ये जांचना पड़ता है, हमें ये इवैल्यूएट करना पड़ता है कि उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, यानी कि वो प्रिडिक्शन जो मॉडल ने दिए है वो ऑब्जर्व डेटा के कितने करीब है। मतलब हमें ये मेजर करना है कि प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स वैल्यू और एक्चुअल रिस्पॉन्स वैल्यू इन दोनों के बीच कितनी सिमिलैरिटी है। तो ये सिमिलैरिटी मेजर करने के लिए एक चीज़ जो यूज़ की जाती है वो है मीन स्क्वायर्ड एरर। अब ये जो मीन स्क्वायर्ड एरर है ना, एमएसी, इसका फॉर्मूला दिया जाता है कुछ ऐसे। यह है 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n होल स्क्वायर ऑफ वाई आई माइनस एफ हैट ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पे जो ये वाई आई है ना, यह है हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स जो हमें डेटा सेट में मिला। और ये जो एफ हैट ऑफ एक्स आई है ना, यह है प्रेडिक्शन जो हमारे मॉडल ने किया है वाई आई के रिस्पेक्टिव प्रेडिक्टर्स के लिए। अगर आप फॉर्मूला को यहाँ पे ध्यान से देखें तो वहाँ पे आपको एक सबट्रैक्शन दिख रहा है जो है वाई आई माइनस एफ एट ऑफ एक्स है। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि यही वो सबट्रैक्शन है जो है एक्चुअल और प्रेडिक्शन वैल्यू के बीच का। तो आप ये ध्यान रखें, अगर मॉडल की प्रेडिक्शंस एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोज है तो एमएसी छोटा होगा, और अगर प्रेडिक्शंस और एक्चुअल वैल्यू के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है तो एमएसी ज़्यादा होगा। तो हमारे केस में मॉडल सबसे अच्छा कब होगा, जब ये डिफरेंस बहुत कम होगा, मतलब वाई आई और एफ हैट ऑफ एक्स आई इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी हो, ये दोनों बहुत क्लोज हो। अभी आपने जो फॉर्मूला देखा था एमएसी का, वो एमएसी कैलकुलेट कर रहा था ट्रेनिंग डेटा पे। अभी एमएसी दो टाइप के डेटास पे कैलकुलेट होता है। सबसे पहला होता है हमारा ट्रेनिंग एमएसी। अब ट्रेनिंग एमएसी क्या होता है, जो एमएसी कैलकुलेट हुआ है हमारा ट्रेनिंग डेटा पे। मतलब जब हम मॉडल फिट करते तो मॉडल फिट करते वक्त जो एमएसी हम निकालते वो होता है ट्रेनिंग एमएसी। दूसरा होता है हमारा टेस्ट एमएसी। टेस्ट एमएसी क्या होगा, जो एमएसी कैलकुलेट हुआ है हमारा टेस्ट डेटा पे। अब टेस्ट डेटा क्या होता है, वो डेटा जो हमारे मॉडल ने पहले देखा नहीं होता। अभी जब भी आप कोई मॉडल फिट करते हो तो आपको क्या लगता है, एक ट्रेनिंग डेटा, वो ट्रेनिंग डेटा हमारे मॉडल ने पहले देखा हुआ होता है क्योंकि वो उसी पे ट्रेन हुआ होता है। पर टेस्ट डेटा क्या होता है, जो हमारे मॉडल के ट्रेनिंग के लिए यूज़ अभी तक नहीं किया गया, उस टेस्ट डेटा की मदद से ही हम टेस्ट एमएसी निकालते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो टेस्ट एमएसी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ट्रेनिंग एमएसी। और हमारा गोल यही रहेगा कि हम टेस्ट एमएसी को मिनिमाइज करें, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग एमएसी को। अभी आपको एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे लिए टेस्ट एमएसी इतना ज़रूरी क्यों है कंपेयर टू ट्रेनिंग एमएसी। देखिए, हमारे लिए वो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जहाँ पे हमारा मॉडल अनसीन डेटा पे ठीक से काम करे। और टेस्ट डेटा क्या है, अनसीन डेटा। तो इसलिए ये जो टेस्ट एमएसी है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर कीजिए आपको एक मॉडल बनाना, जो मॉडल स्टॉक के फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करेंगे। और उसके लिए आप क्या करते हो, कोई जो एक स्टॉक है उसके पिछले 6 मंथ का डेटा लेते हो, वो हो गया आपका ट्रेनिंग डेटा। उस ट्रेनिंग डेटा पे ही आप आपका मॉडल फिट करते हो। अब जब मॉडल फिट करते हो तो आपको मिलेंगी ट्रेनिंग एमएसी। अब आपको क्या चाहिए कि ये जो मॉडल है हमारा, ना कि सिर्फ ये ट्रेनिंग डेटा पे, मतलब पिछले 6 महीने के डेटा पे सही से काम करे, ये आपके फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी सही से दे। और यहाँ पे जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस होंगे ना, वही हो गए हमारे अनसीन डेटा पे। यहाँ पे हम ये नहीं चाहते कि हमारा मॉडल सिर्फ पास्ट डेटा को सही से प्रेडिक्ट करे, जो कि वो ऑलरेडी जानता है थ्रू ट्रेनिंग डेटा। हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारा जो मॉडल है वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैसे कर रहा है। तो हमारा कंसर्न ये है कि हमारा जो स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन का मॉडल है वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ की स्टॉक प्राइस कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ना कि उसने पिछले 6 महीने की स्टॉक प्राइस कैसे प्रेडिक्ट की है, जो कि वो ऑलरेडी जानता है थ्रू ट्रेनिंग डेटा। अभी आपको जो ट्रेनिंग एमएसी और टेस्ट एमएसी का मैं कंसेप्ट बता, उसको ही थोड़ा हम मैथमेटिकली देखते हैं। कंसिडर कीजिए x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है। और इस ट्रेनिंग डेटा सेट के हेल्प से आप एक मॉडल एस्टिमेट करते हो एफ एट। अब ये जो एफ एट है, ये हमें प्रेडिक्शंस देगा हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट पे, जो होंगे एफ एट ऑफ x1, एफ एट ऑफ x2 अप टू एफ एट ऑफ xn। अगर ये प्रेडिक्शंस हमारे सिमिलर होते वाई आई से, तो हमारा जो ट्रेनिंग एमएसी है वो बहुत लो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एट ऑफ x1, मतलब x1 के लिए जो प्रेडिक्शंस किए हमारे मॉडल ने वो सिमिलर होते, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते y1, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा का रिस्पॉन्स है। एफ एट ऑफ x1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y1, तो उस केस में जो हमारा ट्रेनिंग एमएसी होगा ना, वो बहुत लो होगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताता कि हमारा कंसर्न क्या है, कि हमारा जो मॉडल है वो टेस्ट डेटा पे कैसा काम करता है। मतलब इस केस में मैं बोलूँगा कि एफ एट ऑफ x0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू y0।
x0 y0 ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, यह है हमारा अनसीन डेटा जो हमारे मॉडल ने पहले नहीं देखा, और यही हमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि एपेट ऑफ x0 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स होना चाहिए हमारे y0 से। अभी हम देखते हैं कि हम टेस्ट एमएसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर आप ये ध्यान में रखें कि टेस्ट एमएसी कोई बस एक ऑब्जर्वेशन नहीं रहता। जैसे ट्रेनिंग डेटा का एक सेट रहता है, वैसे टेस्ट डेटा का भी एक सेट रहता है। टेस्ट डेटा में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन रहते हैं। अब टेस्ट एमएसी दिया जाता है इस फॉर्मूले से, एवरेज ऑफ y0 माइनस एपेट ऑफ x0। अब यहाँ पे y0 क्या है हमारा, यह है हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स फॉर टेस्ट डेटा, और एपेट ऑफ x0 क्या है हमारा, वो है प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स फॉर टेस्ट डेटा। यहाँ पे एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स, इसका हम एवरेज निकालते और वही हो जाता है हमारा टेस्ट एमएसी। अब अगर हमारे पास टेस्ट डेटा सेट अवेलेबल हो तो हम टेस्ट एमएसी को इजीली कैलकुलेट करें, पर इन केस हमारे पास अगर टेस्ट डेटा सेट अवेलेबल ना हो तो उस केस में हम ट्रेनिंग एमएसी पे ही डिपेंड करते हैं। पर ये जो ट्रेनिंग एमएसी पे डिपेंड करने का अप्रोच है ना, ये थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जो हमारा ट्रेनिंग एमएसी है और जो टेस्ट एमएसी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है भी या नहीं। अपना मॉडल ट्रेनिंग एमएसी तो बहुत लो दिखाएगा, पर जब वो अनसीन डेटा दिखेगा तो टेस्ट एमएसी उसका बहुत हाई हो सकता है। मतलब हमेशा ये गारंटेड नहीं होगा कि आपका ट्रेनिंग एमएसी लो है तो टेस्ट एमएसी भी लो ही हो जाएगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ। बहुत सी जो स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड्स होती है ना, वो क्या करती है कि अपना एमएसी लो करने के लिए, ट्रेनिंग के दौरान अपना एमएसी लो करने के लिए बहुत से कोएफिशिएंट एस्टिमेट्स करती है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट पे एमएसी लो करते करते वो कुछ ऐसे कोएफिशिएंट्स एस्टिमेट कर लेती है कि जो ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो बहुत सही से काम कर जाती है, ट्रेनिंग एमएसी बहुत लो हो जाती है, और जैसे ही आप वो कोएफिशिएंट वाला मॉडल टेस्ट डेटा पे इवेल्युएट करते हो, उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हो, तो आपको टेस्ट एमएसी बहुत हाई मिलती है। मतलब ट्रेनिंग डेटा पर हमारा एमएसी बहुत छोटा होगा, पर टेस्ट डेटा पर हमारा एमएसी बहुत हाई हो सकता है। इसीलिए हम एक ऐसी स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड हमेशा चूज करेंगे कि जो सिर्फ लो ट्रेनिंग एमएसी ना दे हमें, जो हमें लो ट्रेनिंग एमएसी के साथ साथ लो टेस्ट एमएसी भी दे। और ये जो वैल्यू होती है ना हमारी टेस्ट एमएसी की, एवरेज ऑफ y0 माइनस एपेट ऑफ x0, ये जितनी लो हो सके उतनी लो हो। अभी जल्दी से मैं आपको एमएसी के कंटेक्स्ट में ओवरफिटिंग का कंसेप्ट समझाता हूँ। अभी कभी कभी क्या होता है, हमारा मॉडल ट्रेनिंग एमएसी को लो करते करते इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो ओवरफिट कर जाता है। अभी बहुत से स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड एमएसी को लो करके ही अपने कोएफिशिएंट एस्टिमेट करते हैं। अब जब ओवरफिटिंग होती है तो होता क्या, तो हमारा जो मॉडल है ना वो ट्रू एफ से बहुत दूर हो जाता है, और जो डेटा में, ट्रेनिंग डेटा में जो नॉइज है, जो डिटेल्स है, वो ज़्यादा कैप्चर करने लग जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो हमारा ग्राफ बनता है मॉडल का वो बहुत विगली होता है। तो ओवरफिटिंग के केस में हमारा ट्रेनिंग एमएसी तो बहुत लो हो जाता है, पर एट द सेम टाइम हमारा जो टेस्ट एमएसी है ना वो बहुत हाई हो जाता है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल, एक प्लॉट के हेल्प से आगे समझाता हूँ। अभी आप ये प्लॉट देखिए, इस प्लॉट में ये जो एक्स और वाई है ना, ये हमारे प्रेडिक्टर और रिस्पॉन्स है, और ये जो डेटा है ना हमारा, ये सिमुलेटेड। सिमुलेटेड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रू एफ पता है। ये जो आप ब्लैक कर्व देख रहे हो यही हमारा ट्रू एफ है। उसके बाद ये जो ब्लैक सर्कल्स है यही हमारे ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये जो ऑरेंज लाइन है यह है हमारी रिग्रेशन लाइन, ये रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल। बाकी बचे ब्लू कर्व और ग्रीन कर्व, यह है स्प्लाइंस। ब्लू और ग्रीन दोनों स्प्लाइंस है और दोनों अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे प्लॉट किए गए। अगर आप ये ग्रीन वाला कर्व देखें तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू ब्लू वाला कर्व। ये जो ग्रीन वाला कर्व है ये डेटा को क्लोजली फॉलो कर रहा है, इसने जो डेटा का नॉइज है और जो डिटेल्स है वो ज़्यादा कैप्चर की कंपेयर टू हमारे ब्लू कर्व। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है ना, हमारे जो मॉडल्स है वो डेटा को ज़्यादा करीब से फॉलो करने लग जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन कर्व सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और अगर आप देखोगे वो अपने जो ट्रू एफ है ब्लैक कर्व उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा। वो जो ग्रीन कर्व है वो ज़्यादा विगली है। अब आप आ जाइए राइट हैंड वाले प्लॉट पे। अगर आप राइट हैंड वाले प्लॉट पे देखोगे तो एक्स एक्सिस पे है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी और वाई एक्सिस पे है हमारा एमएसी। बाकी यहाँ पे आपको दो कर्व दिख रहे होंगे, ये जो ग्रे कर्व है ना ये है हमारा ट्रेनिंग एमएसी, और ये जो रेड कर्व है ये है हमारा टेस्ट एमएसी। और ये स्क्वायर, ये ऑरेंज स्क्वायर है हमारा लीनियर रिग्रेशन के एमएसी, ये ब्लू और ग्रीन कर्व है हमारे स्प्लाइंस के एमएसी। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, हमारी जो ट्रेनिंग एमएसी है वो लो होते जा रही है, पर हमारी जो टेस्ट एमएसी है ना वो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। आप इस प्लॉट में देख सकते हो कि टेस्ट एमएसी पहले तो लो होता है, बाद में एक पॉइंट के बाद इंक्रीज होना शुरू करता है।
अगर तीनों कर्व में सबसे बेस्ट मॉडल में बताओ कौन सा होगा, तो वो था हमारा ब्लू कर्व। क्योंकि अगर आप देखो ब्लू कर्व के लिए हमारी टेस्ट एमएसी सबसे लो है, पर ट्रेनिंग एमएसी नहीं। ब्लू कर्व जो लेस फ्लेक्सिबल है वो हमारे ट्रू एप जो है ब्लैक कर्व उसको सही से फॉलो कर रहा है। ये प्लॉट आपको हेल्प करता है ये समझने में कि ओवरफिटिंग कब हो रही है। क्योंकि हमने क्या देखा है, जब ओवरफिटिंग होती है तो ट्रेनिंग एमएसी तो बहुत लो होती है पर टेस्ट एमएसी बहुत हाई होती है। ये इसलिए होता है, मॉडल ट्रेनिंग डेटा में पैटर्न्स को इतना टाइटली फिट कर रहा होता है कि वो पैटर्न्स रियल वर्ल्ड डेटा में नहीं होते। अगर आपको ओवरफिटिंग को रोकना है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी का सही लेवल सिलेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का सही लेवल है ये ब्लू कर्व। अगर आप देखें तो ब्लू कर्व के लिए ना सिर्फ ट्रेनिंग एमएसी लो है पर उसकी टेस्ट एमएसी भी सबसे लो है। वही अगर आप ग्रीन कर्व के लिए देखो तो उसकी जो ट्रेनिंग एमएसी है वो तो बहुत लो है, पर एट द सेम टाइम उसकी जो टेस्ट एमएसी है वो बहुत हाई। इसलिए जो ग्रीन कर्व है ना वो ओवरफिट कर चुका है, ये आप लेफ्ट प्लॉट में देख सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा और समझे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेनिंग एमएसी जो होता है वो हमेशा टेस्ट एमएसी से छोटा ही होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड्स अपने कोएफिशिएंट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ट्रेनिंग एमएसी हमेशा मिनिमम हो। लेकिन अगर मॉडल ओवरफिट हो गया तो टेस्ट एमएसी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में कुछ ऐसा पैटर्न पिक किया गया होता है जो टेस्ट डेटा में नहीं मिलता, और इसी वजह से हो जाती है ओवरफिटिंग। अब अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो यही है कि टेस्ट एमएसी इंक्रीज होती जाएंगी जैसे ही आप एक लेवल के बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते रहोगे। दूसरा, ट्रेनिंग एमएसी जो है वो हमेशा नीचे ही जाएगी। जैसे आप लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओगे ट्रेनिंग एमएसी नीचे ही जाएगी, डिक्रीज ही होती रहेगी। पर जो हमारी टेस्ट एमएसी है वो एक यू शेप फॉलो करेगी। मतलब कुछ केसेस में टेस्ट एमएसी पहले थोड़ा डिक्रीज होगी, बाद में वो स्पाइक करना शुरू कर देंगी, बाद में वो इंक्रीज करना शुरू कर देंगी। और इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चूज़ करें हमारे मॉडल्स के लिए। हम हमारे मॉडल्स के लिए कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी चूज़ करें जो हमारे टेस्ट एमएसी और ट्रेनिंग एमएसी दोनों को बैलेंस करे। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, हमारा जो ट्रू एफ है, ये जो ब्लैक कर्व है ये लीनियर है, क्लोज टू लीनियर है, और ये डेटा फिर से सिमुलेटेड है। यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन है वो रिग्रेशन लाइन है, और फिर से जो ग्रीन और ब्लू कर्व है वो हमारे स्प्लाइंस है अलग अलग लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अगर आप राइट हैंड पैनल में देखें, इस बार हमारा जो एमएसी है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा जो ट्रू एफ था वो क्लोज टू लीनियर था, तो हमारा लो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में ही काम हो गया। ये जो ऑरेंज स्क्वायर है और ये जो ब्लू स्क्वायर है, आप देखोगे इन दोनों के लिए जो एमएसी, ट्रेनिंग एमएसी और टेस्ट एमएसी है वो ऑप्टिमल, पर सबसे अच्छा तो ब्लू कर्व के लिए ये अभी भी। दूसरा, आप देखोगे जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी एक पॉइंट के बाद बढ़ाई, हमारी ट्रेनिंग एमएसी भी बहुत डिक्रीज होना शुरू हो गई, और एक लेवल के बाद अगर आप देखोगे तो ग्रीन कर्व के लिए हमारी टेस्ट एमएसी फिर से बहुत हाई थी, और से एट द सेम टाइम हमारी ट्रेनिंग एमएसी बहुत लो थी। तो इस केस में फिर से हमारे ओवरफिटिंग हो चुकी है। और इसका कंक्लूजन यही है कि जब हमारा फंक्शन, जब हमारा ट्रू एफ क्लोज टू लीनियर होता है तो सिंपल फंक्शन, सिंपल मॉडल सही से काम कर जाते हैं। सिंपल मॉडल मतलब लीनियर रिग्रेशन या स्प्लाइंस विथ लो फ्लेक्सिबिलिटी। इस एग्जांपल में आप देखिए हमारा जो ट्रू एफ है, ये जो ब्लैक कर्व है ये हाईली नॉन लीनियर, और ये जो बाकी के तीन प्लॉट्स है, ये जो ऑरेंज है ये फिर से हमारा रिग्रेशन है, ब्लू और ग्रीन कर्व हमारे स्प्लाइंस है विथ अलग अलग लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप आ जाइए राइट प्लॉट में, आप अभी देखोगे कि जो कि हमारा ट्रू एफ नॉन लीनियर था, तो यहाँ पे लो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाले जो मॉडल्स थे वो सही से काम नहीं कर पाए। आप लीनियर रिग्रेशन के लिए देखोगे तो टेस्ट एमएसी और ट्रेनिंग एमएसी दोनों हाई थे, पर जैसे हम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते गए तो हमारा जो एमएसीज थे, जो हमारे दोनों एमएसी थे, वो बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए। फिर से आप देखोगे कि एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारा मॉडल बहुत सही से फिट हुआ, वो था ब्लू कर्व। ब्लू कर्व अगर आप देखोगे लेफ्ट प्लॉट में तो वो ट्रू एप को बहुत सही से फॉलो कर रहा है। पर अभी बात ऐसी है कि इस केस में भी ओवरफिटिंग का चांस रहता है। एक लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रॉस करने के बाद फिर से हमारा मॉडल ओवरफिट करना शुरू कर देता है। इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि जो कि हमारा ट्रू एफ नॉन लीनियर था, और जब भी हमने लो लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाले मॉडल्स यूज़ किए तो उनकी एमएसीज बहुत हाई थी, पर जैसे ही हमने फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चालू की तो हमारा जो एरर था वो बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो इस प्लॉट का कंक्लूजन क्या था? यही था कि जब भी हमारा फंक्शन, जब भी हमारा ट्रू एफ नॉन लीनियर रहेगा या हाईली नॉन लीनियर रहेगा, तब हमें फ्लेक्सिबल मॉडल्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। इस केस में हमारे लो फ्लेक्सिबिलिटी वाले मॉडल जैसे लीनियर रिग्रेशन या स्प्लाइन विथ वेरी लो फ्लेक्सिबिलिटी काम नहीं करेंगे। और दूसरी केस मतलब अगर आप फिर से बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दोगे तो ओवरफिटिंग का चांस रहेगा। अब पिछले जो 3 एग्जांपल्स हमने देखे उसमें हमने क्या समझा? सबसे पहले कि ट्रेनिंग एमएसी हमेशा टेस्ट एमएसी से छोटा ही होगा। दूसरा,
ओवरफिटिंग तब होता है जब हम एक पॉइंट के बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते जाते हैं मॉडल की, जब मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओवरफिटिंग में क्या होता है कि हमारा ट्रेनिंग जो एमएसी है वो तो बहुत लो हो जाता है, पर टेस्ट एमएसी बहुत हाई हो जाता है। तीसरा मतलब हमें हमेशा एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी, एक ऐसी लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी जो टेस्ट एमएसी और ट्रेनिंग एमएसी दोनों को बैलेंस करे। फिर लास्ट कि ये जो आइडियल मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो टेस्ट एमएसी को कुछ इस तरीके से मिनिमाइज करती है कि हमारा मॉडल ओवरफिट भी ना करे। अगर इस पूरे वीडियो का मैं आपको टेक अवे बताऊँ या कंक्लूजन बताऊँ तो यही है कि ये जो एमएसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है हमारे मॉडल इवैल्यूएशन के लिए। बहुत से स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड एमएसी को, ट्रेनिंग एमएसी को ही मिनिमाइज करते हैं अपने कोएफिशिएंट एस्टिमेट करने के लिए। दूसरा मतलब ये जो ट्रेनिंग एमएसी है इसका अकेले का लो होना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ये ज़्यादा मैटर करता है कि उस मॉडल के लिए टेस्ट एमएसी भी मिनिमम हो। तीसरा मतलब ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग में क्या होता है कि हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत सही से काम करता है, पर टेस्ट डेटा पे, अनसीन डेटा पे अच्छे से काम नहीं करता। तो ओवरफिटिंग के केस में क्या होता है, ट्रेनिंग एमएसी है वो तो बहुत लो हो जाता है, पर जो हमारा टेस्ट एमएसी है वो बहुत हाई हो जाता है, और इसी के कारण हमारा मॉडल ओवरफिट कर जाता है। और आखिरी मतलब क्रॉस वैलिडेशन। इसके बारे में तो इस वीडियो में हम पढ़े नहीं है, पर हम इसको आगे समझेंगे। अब इस मेथड की मदद से क्या होता है कि आप टेस्ट एमएसी कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा, और ये उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बस आपको ट्रेनिंग डेटा मिलता है और सेपरेटली टेस्ट डेटा नहीं मिलता।